बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीन टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीन टेंसेस जो हैं वो मैं करवा चुकी हूँ, उनकी प्रैक्टिस वीडियोस भी बना चुकी हूँ, तो वो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब ये फोर्थ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी जनाब चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे पास ये जो बुक है ये 6th क्लास की बुक है, टेक्स्ट बुक 6th क्लास की है। तो आप लोग ये सबके लिए सेम ही है, जो फार्मूलाज हैं वो सेम ही रहते हैं, मतलब चाहे आप 1 क्लास में कर रहे हो चाहे आप बीए में कर रहे हो, सेम ही रहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उर्दू में पहचान है रहा है, फिक्रे के एंड पे आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं और रही हूँ, इस तरह के लफ्ज़, ठीक है ना। ये फिक्रे के एंड पे आते हैं। उर्दू में जब फिक्रा लिखा होता है तो एंड पे जब ये आ रहे हैं तो आपने परफेक्टली पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स an action happening in the present and may continue into the future। उन्होंने कहा है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है हमें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स, इस चीज़ की अलामत है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एन एक्शन हैपनिंग इन द प्रेजेंट, वो काम जो प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि ये जो मौजूदा वक्त है इस वक्त में वो काम हो रहा है इन द प्रेजेंट एंड में कंटिन्यू, और इस तरह हो रहा है कि शायद अभी चल रहा है, यानी कि चलता जा रहा है, रुका नहीं है। जैसे मैं जाता हूँ, वो था हमारा प्रेजेंट जो है वो परफेक्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस था। मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, इस तरीके से ता हूँ, ती हूँ, इस तरह से। लेकिन ये अभी क्योंकि हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मतलब अभी रुका नहीं है, मतलब वो चल रहा है, जा रहा है। तो ये सिस्टम है, आप लोगों ने इसके लिए यही पहचान रखनी है और ये इसकी डेफिनेशन है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो टेंस है जिसमें मौजूदा दौर में कोई काम हो रहा है और वो आगे भी चल रहा है, कंटिन्यू है, वो अभी जारी रहेगा। इनटू द फ्यूचर, किधर जारी रहेगा, मतलब फ्यूचर में वो जारी रहेगा। फ्यूचर अब वो थोड़ा फ्यूचर हो सकता है, मतलब अगर वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ तो और आधे घंटे तक शायद वो चलता रहे, वो जा रहा है। या फिर अगर कोई कहे कि मैं मैट्रिक कर रहा हूँ, तो वो अगर वो 9th क्लास में कह रहा है कि मैं मैट्रिक कर रहा हूँ तो वो 2 साल तक जारी रहेगा, करता रहेगा। अगर कोई ऐसे ही कोई एक बच्चा छोटा जो कह रहा है कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो वो अगर 5 क्लास में कह रहा है कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ तो वो आगे 10-12 साल तक भी जारी रह सकता है। तो ये सिस्टम है कि काम वो अभी प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन अभी फ्यूचर में भी वो जारी रहेगा। तो ये है इसकी डेफिनेशन। आगे है जनाब इसकी जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम आर, उसके बाद आएगा बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पहली फॉर्म आएगी वर्ब की, उसके साथ हमने मिलाना है आईएनजी, ठीक है। सब्जेक्ट आना है, इज एम आर आना है, फर्स्ट फॉर्म आनी है वर्ब की और उसके साथ आईएनजी मिलेगा। वर्ब की फॉर्म्स की भी मैं वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मैं वर्ब की फॉर्म्स आगे और भी मज़ीद लेकर आऊँगी, वो भी आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद आखिर में हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि फिक्रा हमारा खत्म नहीं हो रहा होता, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, तो वो हम लोग उसको कहते हैं एक्सटेंशन, जो फिक्रे के बिल्कुल एंड में आती है। तो एक्चुअली द थिंग इज कि ये 6th क्लास को समझा रहे हैं, तो अगर तो कोई बड़ी क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो ये 6th क्लास के लिए है, लेकिन जब बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो फिक्रे होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं जिनकी ट्रांसलेशन करनी होती है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी जाती हैं, चाहे फिर वो पैराग्राफ की हो ट्रांसलेशन या फिर वैसे फिक्रे हों, सेंटेंसेस हों, तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी जाती हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो 6th क्लास के लिए, 6 से कह लें कि 8 तक, 8 क्लास के बच्चों तक के लिए जो प्रैक्टिस की वीडियोस आ रही हैं ना, वो भी 8 क्लास तक के बच्चों के लिए हैं। इसके बाद जो आगे वीडियोस जो 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए होंगी, वो थोड़े मुश्किल फिक्रे होंगे, मुश्किल सेंटेंस होंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह करवाऊंगी ताकि बड़े बच्चों के लिए भी प्रैक्टिस हो सके।
आगे है हमारे जो नेगेटिव सेंटेंस है उनकी कैसे करनी है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाना है, सेम वही, उसके बाद इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, फिर आगे सेम वही बेसिक फॉर्म और वर्ब की बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके आगे आईएनजी और फिर आगे ऑब्जेक्ट और आगे एक्सटेंशन। फिर आगे इंटेरोगेटिव इज एम आर जो है वो फिक्रे से बाहर आ गया और फिर सेम वही सारा कुछ, सब्जेक्ट आ गया, बेसिक फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, क्या वो नहीं कर रहा है, इस तरीके से जो होते हैं उनमें क्या करेंगे हम, इज एम आर सेम वही बाहर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट। पहले हमने यहाँ पर इज एम आर के बाद नॉट लगाया था, अब जहाँ हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव करने हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, फिर आगे सेम वही सारा। फिर कुछ जो फिक्रे होते हैं, जैसे मैं आप लोग को पिछले टेंसेस में बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारा इज एम आर बाहर नहीं आएगा, पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा इज एम आर, फिर सेम वही। और इसी तरह जो क्वेश्चन वर्ड के भी इन नेगेटिव होंगे उनमें भी सेम यही जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का फार्मूला है, यही आएगा। तो इसके साथ एक छोटी सी ये जो इन्होंने दी हुई है एक प्रैक्टिस ही कह लें, कुछ भी कह लें आप इसको, ये 6 क्लास के लिए है, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए हो सकती है, तो वो लोग ये चेक कर लें। तो जाहिर सी बात है बड़े बच्चे भी अगर चेक करेंगे तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद ही होगी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उन्होंने कहा जी फॉलोइंग सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है, क्या करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करके। अब ये है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स, तो उसमें क्या करना है, मैं अभी ये पढ़ तो नहीं रही हूँ लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आईएनजी आगे हम लगाएंगे तो वो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माई डॉटर इज डैश ऑन फोन राइट नाउ, तो क्या है जी, मेरी बेटी बात कर रही है फ़ोन पर। तो टाक उन्होंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, तो हमने इसको क्या करना है, टाक के आगे आईएनजी लगा देना है, तो ये टाकिंग हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। एसन इज डैश ऑन एन असाइनमेंट नाउअडेज, तो एसन इज वर्किंग यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल है, आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए टेंसेस इजी हो जाएंगे। बहुत कहा जाता है कि टेंसेस बहुत मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा एक पहाड़ एक हवा बनाया जाता है इसका, हालांकि दिस इज़ नॉट दैट, ऐसा नहीं है। टेंसेस को समझने से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही टेंसेस आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। माई वाइफ इज़ नॉट डैश टुडे, तो मेरी बीवी आज नहीं पका रही है, कुकिंग। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म। अब उन्होंने क्या कहा है जी, उन्होंने कहा है कि इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है, ये कुछ डिफरेंट लेके आए हैं। तो कैसे नेगेटिव में करना है, दे आर वॉकिंग, तो इज एम आर के बाद मैंने क्या कहा था, इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, तो हियर यहाँ पर हमारा नॉट आएगा, दे आर नॉट वॉकिंग। आगे है ही इज डांसिंग इन द क्लब, ही इज नॉट डांसिंग इन द क्लब। आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई एम नॉट, इज एम आर के बाद हमारा नॉट आना था, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, तो ये हो गए हमारे जनाब ये वाली एक्सरसाइज क्लियर। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स, तो ये वाले अल्फाज लेकर आपने इज एम आर वाले अल्फाज लेकर फिल करनी है ब्लैंक्स। तो क्या है, डैश यू हेल्पिंग योर ग्रैंड मदर, तो यू आया है, यू के साथ आर आता है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, आर यू हेल्पिंग योर ग्रैंड माँ। आगे है डैश आई रियली इल, तो आई आया है, तो आई के साथ हमारा एम आ जाएगा, आई एम रियली इल। इधर है डैश शी अ गुड गर्ल, तो शी आया है यहाँ पर, तो यहाँ इज आ जाएगा, इज शी अ गुड गर्ल। ये हो गई जनाब हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। और आगे है हमारा पंक्चुएशन का पैराग्राफ, तो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू टेंस, ये टेंस से रिलेटेड नहीं है, ये एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों से भी कहिए कि वो मेरे चैनल को विज़िट करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग मेरी हेल्प कर सकें
और बदले में मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और दिल लगाकर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।